The content and the topic name is data structure. So can someone say what do you mean by data? Yes, anyone? By the way, सामने ही लिखा है. It's basically values, simply values. So I hope you know that when I say, let's take an example of Disha, कि Disha give me your data, हम लोग ऐसा बोलते हैं biodata, give me your data. So what Disha will share with us? Of course name, maybe date of birth. Through that we can relate whether she is eligible to appear for the 12th exam or not. Then her 10th score, then her contact number, then the address and many more. So that's called data, set of values. Now what do you mean by group items? So that are basically divided into sub items that are called as a group items. For example, date, it's divided into day, month and year. So date becomes a group item. So let me ask someone, दिशा, चलो स्टार्ट दिशा से किया है तो दिशा, यस सर. ग्रुप आइटम्स का एक और एग्जांपल दे दो, बिकॉज मुझे इससे मे बी कोई स्टूडेंट को डाउट है. आई एम वेरी क्लियर, डेट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डी डी एम एम एन वाई वाई. ओके. सो ऐसा एक और एग्जांपल जिसको हम ग्रुप आइटम्स बोल सके. वेरी सिंपल, बोलो. एंड इट इज ओके अगर रॉन्ग हुआ तो 2-3 एग्जांपल दोगे तो उसमें से एक आधा राइट हो ही जाना चाहिए. ग्रुप आइटम्स. ग्रुप आइटम a set of numbers like natural number. Yeah, Natural number. but then there should be limit, right? So what Limit. kind of the limit? You can say real numbers also, we can say. Yeah, like real all numbers. numbers. Correct. Where we have some start and end or the capacity. Yes. Okay, good. Or can I can say that 12th science subjects. Yeah. Again, it's a group items. There must be a limit. 7 subjects होंगे या 6 subjects होंगे. Yes. किसी को computer Yes. science and किसी को कुछ और. All right, so that's Like called group based items. on the groups like PCM, PCBM. हाँ, that's again a group. हम लोग उसको बोलते Yes. ही है ग्रुप. करेक्ट. एंड देखो रिसेंटली पूछा हुआ है 2018 में एवरीवन 1 मार्क के लिए पूछा है, बट इट इज क्रिटिकल. एंड जब भी 1 मार्क के लिए पूछते हैं देन यू कैन नॉट राइट स्टोरीज. एवरीवन, data items which are divided into sub items are nothing but called as the group items. Simple. Now elementary items. So data items which are not divided into sub items are called as elementary items. ये तो बहुत अच्छा हो गया. तो अगर आपने अभी ग्रुप आइटम में कोई रॉन्ग एग्जांपल दिया होता तो वो एलिमेंट्री आइटम होता था, विच यू कैन नॉट डिवाइड इट. So your pin code number you cannot divide it. So it's called as elementary items. Excuse me, sir. Yes. So group items and elementary items में सिर्फ numbers ही consider करते हैं या letters No, भी आते हैं? letters भी आते हैं. So हम address को हम group items में consider बिल्कुल बिल्कुल एड्रेस को. एंड डू यू नो दैट कि बहुत सारी वेबसाइट्स एड्रेस को कैसे डिवाइड करती है, कोई मुझे बताएगा? एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, ऐसा नहीं लिखा रहता है एड्रेस करके 1 बॉक्स. दे हैव गिवन 2 और 3 बॉक्स और उसके ऊपर टाइटल क्या लिखा रहता है? landmark and state and city. लेन, बिल्डिंग नंबर या बिल्डिंग नेम. एंड दैट इज रियली चैलेंजिंग फॉर देम. यू जस्ट थिंक ऑफ, हम मुंबई के हिसाब से देखते हैं कि बिल्डिंग का नाम, ऐसा टाइटल दे दिया बिल्डिंग का नाम, तो वो गांव में रहने वाला सोचता है कि व्हाट इज बिल्डिंग का नाम, बिकॉज उसको तो बंगलो है. एंड समवन हैज अ सोसाइटी.
और समवन हैज़ ओनली एक मैंने अभी कुरियर किया कुछ नोट्स हमारे बीएससी इन आईटी को. यू वॉन्ट बिलीव इट कि मैं एड्रेस को कंफर्म नहीं कर पा रहा था. एट पोस्ट सो एंड सो नेम in one of the village of UP and in one of the village of Rajasthan and in one of the village of Gujarat. क्या एड्रेस, 2 लाइन का एड्रेस, एट पोस्ट सम गांव का नाम, दैट्स इट. सो आई कॉल्ड पर्सन, आई मीन माई स्टाफ कॉल्ड कि इज दिस द वन एड्रेस. नो फ्लैट, नो गली, कुछ नहीं, छोटा सा गांव, दैट्स कॉल्ड एड्रेस. तो वो भी एड्रेस हो सकता है. सो व्हाट इज ग्रुप आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर. तो अभी आप रिकॉल करोगे तो मैं एड्रेस देखता हूं तो मुझे ऐसा दिखता है. एड्रेस में 3 अलग अलग बॉक्स रहता है. एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3. वेयर एड्रेस 1 इज द फ्लैट नंबर एंड द बिल्डिंग नेम, उतना ही, नो अदर थिंग्स एड्रेस 1 में. एड्रेस 2 इज अ लेन, फैक्ट्री लेन, एसवी रोड, महावीर नगर, दैट्स कॉल्ड लेन एरिया. मैं ऐसा बोलूंगा, लेन एरिया. तो उसमें सब कुछ आ जाता है. फिर उसके नीचे रहता है कि सिटी, नेम ऑफ द सिटी इज मुंबई. तो कोई बोलता है सर बोरीवली तो रह गया, तो ऑफकोर्स वो एड्रेस 2 में आ गया कि जहां पे मैं लेन लिख रहा हूं, फैक्ट्री लेन, कॉमा बिहाइंड अंबाजी धाम, कॉमा बोरीवली वेस्ट. एंड देन एड्रेस 3, उसमें उन्होंने ही पूछ लिया, नेम ऑफ द सिटी इज मुंबई, जो थाने में रहते हैं थाने, फॉलोड बाय स्टेट महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कंट्री इंडिया, फॉलोड बाय पिन कोड नंबर. आ गया सब कुछ. अच्छा, एलिमेंट्री आइटम्स का मुझे एग्जांपल दो क्विकली. अभी दिशा को छोड़ते हैं, ऋतुजा. पिन कोड नंबर इज, Yes, sir. हाँ, उसको जिसको डिवाइड नहीं कर सकते वो एलिमेंट्री आइटम है. टेल मी नाउ एग्जांपल क्विकली. हाँ तो बोलो, एसटी में जैसे जल्दी करते हैं अगर वहाँ पे एसटी तो डेली का है, जो हमारे गाँव भी जा रहा है. आप बुक में मत ढूंढना, अपने दिमाग में ढूंढो, थॉट करो कि हाँ भाई ऐसा क्या है जो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वापस आप दूसरा एग्जांपल देना. अभी मैंने बताया था 12th का सब्जेक्ट्स का नाम, तो किसी ने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. तो उसमें फिजिक्स, कैन यू डिवाइड इट इनटू समथिंग? इफ नो देन इट इज एन एलिमेंट्री आइटम. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. हाँ, तो अभी मुझे दूसरा एग्जांपल दो. सर किसी का नाम? एब्सोल्युटली. तो नाम को आप डिवाइड कर सकते हो? नहीं. कर सकते हैं. कोई बोलता है कर सकते हैं. कैसे डिवाइड कर सकते हैं बोलो? अच्छा, सर हाँ, नेम, एग्जैक्टली. मिडिल नेम. यस, एंड फर्स्ट नेम. तो फर्स्ट नेम को कहना है इसे एलिमेंट्री आइटम. हाँ. यस. प्रज्ञेश, ऋतुजा, वृति, अनुष्का, दिशा, ये सारे क्या हो गए? एलिमेंट्री नेम हो गए. यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड. गुड, Yes, sir. गुड. ऑल राइट. फॉलोड बाय एंटिटी. अभी हमारा ये सब्जेक्ट आया एंटिटी. दिस इज अ टेक्निकल वर्ड. ये जो ग्रुप आइटम और एलिमेंट्री आइटम है ना, वो तो नॉन टेक्निकल पर्सन भी समझेगा. बट देन दिस एंटिटी इज नथिंग बट एन आइटम. एंटिटी इज नथिंग बट एन आइटम. किसको कोई ऑब्जेक्ट बोलता है, पेंटर उसको ऑब्जेक्ट बोलता है. ए ऑब्जेक्ट को ऐसा करो, टेढ़ा करो, आई वॉन्ट टू सी द ऑब्जेक्ट. और मेडिकल लैंग्वेज में भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता था. वो मुन्ना भाई एकदम मूवी में गुस्सा हो गया, क्या है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है? बॉडी बोलो ना, उसका नाम से बोलो ना, ऑब्जेक्ट क्या बोल रहे हो? सो ऑब्जेक्ट इज व्हाट? एंटिटी. व्हाट इज एंटिटी? समथिंग दैट हैज अ सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज which may be assigned some values. So the values themselves may be numeric or non-numeric. तो attributes देखो, name, उसका age, उसका sex और gender और उसका education, और नीचे उसकी values है. तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ अनुष्का? ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी ये एट्रीब्यूट्स और वैल्यू दी हुई है? ऑब्जेक्ट का नाम क्या है वो? सर तो आप वापस रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? श्योर. आई एम सेइंग दैट हियर इट इज एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज आर गिवन, राइट? सो एट्रीब्यूट इज नेम. बट किसका नेम? ऑब्जेक्ट का नाम तो वो लोग ने लिखा नहीं, एंटिटी का नाम लिखा नहीं, मिसिंग है वो.
So this information about which object? Some person. Absolutely. एंड जब भी आप पर्सन बोलते हो तो मुझे आपके पापा भी दिखते हैं और आप भी दिखते हैं, तो टू बी स्पेसिफिक कौन है ये? Student. एग्जैक्टली, स्टूडेंट. सुपर्ब. बिकॉज इंफॉर्मेशन से दिखता है एज इज 22 एंड एजुकेशन इज बी कंप्यूटर. मे बी स्टूडेंट और जस्ट पास्ड आउट स्टूडेंट और 1 ईयर फ्रेशर इंजीनियर है बेसिकली. सो इट्स अ ह्यूमन बीइंग ऑफ कोर्स, बट डॉक्टर भी तो हो सकता है, तो नहीं, ये डॉक्टर नहीं है, इज अ स्टूडेंट. गुड. तो व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? एंटिटी इज नथिंग बट समथिंग. अभी ये जो समथिंग बोलते हैं ना, उसको जरा अलग करो और ओनली थिंग लिखो तो भी चलेगा. एंटिटी इज अ थिंग. एंटिटी इज नथिंग बट एन रियल टाइम थिंग which can be described with attributes or properties. आप उधर पेंसिल से लिख सकते हो द सिंपल लैंग्वेज का डेफिनेशन विच आई वुड लाइक टू शेयर हियर. ए मैंने स्क्रीन शेयर तो किया नहीं, क्या है, तुम लोग बोलते भी नहीं हो. तुम लोगों ने सबने बुक ओपन रखा है, उसका मतलब वेरी गुड. Can you see my screen now? Yes, sir. तो मैं यहाँ बोल रहा था कि हम लोग एक सिंपल सा डेफिनेशन उसके बाजू में लिख के रखते हैं, एंटिटी के बाजू में. सर ये TPS का ही पिक्चर है ना? हाँ, उसी का पिक्चर मैंने डाला. सी, मैं इसको डेटा स्ट्रक्चर बाय यशवंत कानिटकर ले लो, या फिर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑथर है, उनसे मैं कराऊंगा तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा आपको. सो आपकी जो बुक है उसी में से मैं कराऊंगा जानबूझ के. जहाँ जहाँ लैंग्वेज टेढ़ा मेढ़ा दिया ना, आई विल ऑल्टर द लैंग्वेज. तो मुझे ये एंटिटी का डेफिनेशन में ऐसा दिखा, इट इज़ रियल टाइम थिंग विच can be described with properties or attributes. When I say attributes, everyone, दोनों में से एक भी लिखा तो चलेगा. For example, table, student, etc. This is the entity, everyone. If table is an entity, मुझे कोई उसकी एट्रीब्यूट्स बताएगा? एक मिनट. वृत्ति, Yes, sir. टेबल की एट्रीब्यूट्स बताओ. एट्रीब्यूट्स या तो प्रॉपर्टीज थ्रू विच हम Table- लोग, हाँ, थ्रू विच हम लोग टेबल को डिस्क्राइब कर सके. अभी हाँ, तू एक मिनट टेबल बोलो ना तो तू एकदम कंफ्यूज हो गई. HTML का टेबल क्या? नहीं नहीं, हमारे क्लासरूम में व्हेन यू विजिट द कॉलेज इन ऑफलाइन देयर इज अ 1 टेबल एंड 1 चेयर अवेलेबल. वो वाला टेबल. सो मैं ब्रैकेट में लिखूं फर्नीचर. Wood. वुड तो वैल्यू हो गई. Okay. तो उसका क्वेश्चन क्या पूछा तो तू आंसर वुड देगी. The what's the material of the table? मटीरियल. परफेक्ट. Okay. कॉलेज च्युइंगम में अब एटम की क्या गई? प्लास्टिक. राइट. मैं कॉलेज में पहन रही हूँ. एक मिनट. ओके, सो नाउ आई गॉट अनदर एट्रीब्यूट. बताना वृत्ति, 3 एट्रीब्यूट्स चाहिए मुझे. क्या बढ़िया से? Color ओके. और and shape maybe. शेप. ओके, हो सकता है शेप.
उसको अवॉइड करते हैं, कुछ और बोलते हैं। हाइट। वेरी गुड, हाइट। सो यूजुअली चेयर का हाइट होता है 18 इंच। जब भी फर्नीचर बनाते हैं तो हमको ये नॉलेज मिलता है। सो व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग बेंचेस, तो मैं सोफ़ा बना रहा था, हम लोग यहाँ अंधेरी में हम लोगों ने सोफ़ा बनाया है, वी हैव नॉट मेड बेंचेस। तो आई वांट थोड़ा डाउन 15 इंच पे, तो मुझे मना किया। माय आर्किटेक्चर सेड नहीं प्रज्ञेश, 18 इज़ द स्टैंडर्ड साइज विच यू हैव टू कीप, दैट आई लेवल आता है वो ऐसा। ओके, सो 18 इंच दैट्स हाइट, गुड। तो ये सब क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट्स एवरीवन। सो ये इतना कॉपी करना आप। मैंने क्या किया, उन्होंने भी वैल्यूज़ दिखाया है, मैंने भी वैल्यूज़ दिखाया है। ओके, आप लोग को खाली अलग एग्जाम्पल दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ सेकेंड वे, ऐसा। क्विकली कॉपी कर लेना। हेलो, नोटबुक में नहीं करना, टेक्स्ट बुक में ही कॉपी कर लो। दो दो कॉपी बनेगा नहीं, मगजमारी नहीं, पेंसिल से कर लो चाहिए तो। सर थियोरी पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज C++ करेगा ना, देन Correct. HTML will follow and then data structure, or Then how is it? yes, ऐसा ही है, correct. And then operating system. Operating system and data structure has more or less similar values, same values. I mean, the highest is data structure followed by HTML. Highest is C++ followed by HTML. But HTML is very small. सब कुछ स्मॉल है, बाकी का तीन स्मॉल है। HTML, डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेटा स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है हाईएस्ट सिलेबस इज C++ फॉलोड बाय HTML फॉलोड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन डेटा स्ट्रक्चर। चलो, आई होप यू हैव कॉपीड एवरीवन। सो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड नाउ लेट्स कम विद द फील्ड। इज द सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। So field is a single elementary unit of the information representing an attribute of an entity. तो फील्ड क्या होता है, ये जो नेम है ना वो फील्ड है, एज भी फील्ड है, सेक्स जेंडर भी फील्ड है, और एजुकेशन भी फील्ड है। तो फील्ड, ईच कॉलम इज नथिंग बट अ फील्ड। इट्स अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये मेरी इंफॉर्मेशन है, हॉरिजॉन्टल में लिखा है वो पूरी इंफॉर्मेशन है। So sir, in our example, material, color and height will be the field. एग्जैक्टली वो फील्ड है। सो प्लीज राइट इट डाउन। फील्ड तो लिखा हुआ ही है सामने, लिखने की तो कुछ जरूरत नहीं, अंडरलाइन करके रखो, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फील्ड के पीछे ही रो या ऐसा कुछ होगा, लेट्स सी। क्यों आता नहीं? देखो रिकॉर्ड आया। आई डोंट नो इट इज क्लियरली विजिबल और नॉट। रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ द फील्ड वैल्यूज ऑफ अ गिवन एंटिटी। इतने का एक मार्क नहीं मिल सकता एवरीवन। तो आपको ये ड्रॉ करना है, ये डायग्राम, ये वाला, जिससे हमको पता चले कि सीरियल नंबर, नेम,
address, telephone number is a field, and the whole collection of the fields are nothing but a record. तो ये horizontal जो है वो record है, ये record है. And what do you mean by file? File is the collection of records. File में क्या होता है? You know. File is nothing but the collection of records. Let's assume that you are writing one article on IPL 2020. Then it's a one file which is having record. Record of what? Record of everyday match, या record of all the matches of Mumbai 11. Only Mumbai 11 का खाली matches का information. So Mumbai 11 is going to play maybe 11 matches. तो total 11 records होगा. And that 11 records का information is nothing but a file. Right? So some basic informations everyone. So which are the definitions? Let's go back and check. Is nothing but the some basic information, एकदम basic. That's called data, group item, elementary items, entity, field, record and file. जिसमें से last 4 are very important. Field, record, file and entity. Sir, can you please explain record and file in context of that furniture thing? Yeah, record and file, right? So let's go ahead in our example. So let me take here example in this way. So what I'll do is I'll copy like this. So can I say that this is, आप जिसको सीरियल नंबर बोलते हो मैं उसको रिकॉर्ड 1 बोलूँगा. नाउ मेरे लिए बहुत इजी हो गया. सो आई से रिकॉर्ड 2. So what will be the information? Of course it can be different. So this time I said plastic, this time it's gray color or let's say maroon color and the height is 15, थोड़ा नीचे है वो. So this is going to be my record. Horizontal. So it is a collection of what? How many fields का collection it is? Three. Yeah, material, color and height. That's called fields. So 3 fields का collection here is a one record. And ऐसा एक और record add किया मैंने. Let's say third one, the metal, aluminium, छोटा स्पेलिंग लिखता हूँ तो अच्छा रहेगा. एल्यूमिनियम का कलर इज स्टील इफेक्ट दिया है समझो कलर का. एंड द हाइट इज समथिंग 21 ऊपर का बनाया. कैन आई से दैट दिस इज अ फाइल नंबर 1 विच इज हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट चेयर्स. This is my file name. Everyone, this is my file name I gave. Okay, so this is our file name row, that is called record, this is called columns. That's it. Right, everyone? Good. Yes, sir. Yeah. So now the main definition comes called data structure.
उसके लिए उन्होंने क्या किया, ऊपर सारा बेसिक फंडा बता दिया. So what do you mean by data? Now you know information. So data may be organized in many different ways, and data structure is the way in which the different data elements are logically related. So I can say that collection of the data elements forming an organization characterized by the accessing functions is called data structure. Collection of the data elements forming an organization characterized by the accessing the functions is nothing but called as a data structure. Now data structure होता क्या है? It is nothing but simple way of accessing the data. Everyone, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूँ. सिंपल वे ऑफ एक्सेस. एक्सेस मतलब यूसेज का डेटा. नाउ बिफोर गोइंग टू द टाइप्स, आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा. This is my book number 1. Above that I got my book number 2. And above that I got my book number 3, everyone. And there are balanced way 100 books I kept one above the other one. Okay. This is the one scenario. Let me give another scenario. So here is हमारा रेलवे का काउंटर, टिकट काउंटर. The person is sitting and giving the ticket to the first person, and then I got third person, I got fourth person, okay, so on. And there are 100 people available again. यहाँ पे 100 books है, यहाँ पे 100 people है. So Anushka, tell me now, Anushka, that I want to pick up the one book. Now inspection started. So which book should I carry? The one which is on top. Top, right? So can I say that जो सबसे last में आया मैं उसको पहले pick up कर रहा हूँ? Can I say that? हाँ. Right? So listen that now. That is called last in, first out. ऐसा कुछ हो गया. लास्ट इन हुआ, फर्स्ट आउट हो गया. ना वो सिनारियो यहाँ पे अप्लाई करते हैं. इज इट पॉसिबल अनुष्का, द 100th पर्सन हु इज देयर इन द क्यू, उसको पहले टिकट मिल रहा है? इज दैट पॉसिबल? If the line is reversed. Otherwise no. Right? So that means क्या हो गया यहाँ पे? फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट. चिल्लाएंगे पब्लिक भाई, मारा मारी हो जाएगा. So this concept of data structure is termed as a stack, and this concept is termed as a queue. Both are data structure. Okay.
दिस इज नथिंग बट द डेटा स्ट्रक्चर. सो क्या है ये डेटा स्ट्रक्चर? लेट्स अंडरस्टैंड. So I got the data structure should be simple and it should show the relationship between the data elements. Can you see the relationship between the data So elements? why हाँ. first in first out and not first in last out? ये क्यू में फर्स्ट इन हाँ, queue फर्स्ट में. आउट इज a rule decided by that रेलवे ऑर्गेनाइजेशन कि जो सबसे पहले आया उसको पहले टिकट मिलेगा. बट अच्छा, like first come first serve. यस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. एंड यू सेड यहाँ जो बुक पहले मैंने पुटअप किया वो पहले आना चाहिए. देन इट इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग? आई नो जिसने पहले आया उसकी जर्नल पहले चेक होनी चाहिए, बट अगर मैंने गलती से इसको निकालने का कोशिश किया सारा गिर जाएगा. सो इफ दैट इज द केस, नाउ अपना लॉजिक अप्लाई नहीं करना बाबा. आप मुझे बोलोगे सर जो स्टूडेंट ने पहले सबमिट किया उसका चेक होना चाहिए ना. वो तो प्रोफेसर विल मैनेज कर लेगा बाबा. वो क्या करेगा, जो सेकेंड आया उसको इसके नीचे रखने को बोलेगा, इसके नीचे. थर्ड आया उसके नीचे, तो ये सब पे टॉप के गया. वो सोल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है. वी आर चेकिंग. अभी मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से in a reception, in a wedding reception, you know you are going for the most favorite called food, and you went to the food area and the person is serving the plate. क्या करेगा वो? ऊपर से प्लेट देगा कि नीचे से? ऑफ कोर्स ऊपर से. ऊपर से. राइट, दैट्स कॉल्ड लास्ट इन. जो लेटेस्ट प्लेट आया ना वो ऊपर का प्लेट आपको देगा, क्योंकि नीचे का देने गया तो गिर जाएगा. सो लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिनारियो है जहां पे ये सही है एंड काफी जगह पे ये सही है. बोथ आर कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. ओके, सो बीइंग अ स्टूडेंट हमको दोनों स्टडी करना है. ओके, ऑल राइट. और तीसरा भी है. देयर आर मेनी मोर डेटा स्ट्रक्चर्स. मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको डेटा स्ट्रक्चर का. नाउ कम टू अवर डेफिनेशन कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. क्या है एग्जैक्टली? तो सेकेंड पॉइंट में उसका डेफिनेशन लिखा है, द कलेक्शन ऑफ द डेटा forming an organization which is characterized by accessing through the function is called data structure. तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहां पे जिसको नाम दूंगा पुश. तो क्या करेगा पुश फंक्शन? एक और नया बुक एंटर करेगा. और जब भी मैं पॉप करके फंक्शन बनाऊंगा तो क्या करेगा वो? एक और फंक्शन को पॉप कर देगा, मतलब ऊपर से ले लेगा. इसी के लिए तो नाम दिया है पॉपकॉर्न. हर एक नेम में देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड दैट इन अ डिक्शनरी. पॉपकॉर्न इज जो ऊपर फूटा वो, ऐसा. राइट. सो पॉप का मतलब यहां दिया है कि सबसे ऊपर वाले को लेके जाओ. लेकिन वही पुश एंड पॉप यहां क्यू में नहीं होता. तो यहाँ क्यू में हम ऐसा नाम देते हैं एन क्यू. एक और एलिमेंट आया एंड आपको कुछ भी लिखना नहीं है. डी क्यू मतलब एक एलिमेंट गया. दैट्स कॉल्ड क्यू. तो यहाँ पे मेरे को डेटा स्ट्रक्चर क्लियर है अभी. बट देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स? आई डोंट नो. दिस पीपल हैज व्हाई गिवन द टाइप्स इन अ डेफिनेशन. So this is what you have to take the decisions every student in examination कि कितने मार्क का पूछा है. Is it 1 mark का definition? There is no need to write types. Is it 2 or 3 marks का data type पूछा है and ये पूछा है? Then you have to of course explain little bit about the types. Otherwise type बताने की जरूरत नहीं है. So now here it's called types, called linear data structure, non-linear data structure. When I say linear data structure, that means everything is एक दूसरे से connected है. Consecutive memory, अभी के लिए खाली नाम याद रखो. array जहां पे first element is connected with second element in the sense दोनों बाजू बाजू का एड्रेस होगा. If
in an examination hall, 30 students are sitting in a one hall, one student in a one bench. Can I pass a paper to the first student so that it will reach to all? Vruti, पहले स्टूडेंट को मैंने पेपर दिया और उसको बोला एक लेके pass it to the rest of the papers to the next student. Will it reach to each and every student? Sir, it depends on the number of papers. So I am saying that on a one bench there is a one student Yeah. and every bench पे एक student है, there is no gap. Okay. Will it reach to every student? हाँ. है ना? तो can I say that आपने right side के student को दिया and then even left side के column को भी मिल गया after 5 minutes? हाँ. Then it is termed as a linear data structure. But can the same paper will be reached to the second floor में आपने distribute किया और ground floor के person को मिलेगा क्या? No, sir. Then it is a non-linear. Everyone, linear और non-linear का definition क्या? In linear, one is connected to the next one. One is connected to the next one. Not all. One is connected to next one. What is non-linear? Where all the data are not connected with each other, but then there is a hierarchical relationship. Hierarchical relationship मतलब क्या? The best example of hierarchical relationship I can show you here is this is a one company का CEO which is having let's say vice president of 3 departments, general manager, and सबसे लास्ट में let's say engineer. Can engineer directly talk to the CEO? No. There is a structure designed. This is the way you have to reach. Or is this engineer connected to ये अकाउंट से है, ये मार्केटिंग से है? She is not connected at all to this, although all are under the one, but then this is called non-linear. मतलब ट्री, ये ट्री है ऐसा समझो, बट रिवर्स ट्री है, रूट नीचे है, लीफ उसके ऊपर है. मतलब हम लोग का नॉर्मली ट्री कैसा होता है, ऐसा. तो यहाँ पे रूट ऊपर है, लीफ नीचे है, स्प्रेड होता जा रहा है. दैट्स कॉल्ड नॉन लीनियर. सो नॉन लीनियर इज अ ट्री. हमारे इसमें ट्री आता है डेटा स्ट्रक्चर में. तो मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया स्टैक का. दिस इज स्टैक, दिस इज क्यू, दिस इज ट्री. और आप एरे का एग्जांपल ले लो, हमने एरे किया था. This is nothing but the data structure. All are data structure. So what is data structure पूछा ना, 2 मिनट लगता है एक डायग्राम ड्रॉ करने को. किसी एक का डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए रादर देन राइटिंग राइटिंग राइटिंग. तो मैं स्टैक कैसा बताता हूं, ये तो मैंने 3D बनाया था एवरीवन, ऐसा नहीं होगा. एक मिनट. So when I'll say I want to design a stack, तो मैं ऐसा स्टैक बनाऊंगा.
नया एलिमेंट आएगा तो ऐसे आएगा और जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये पॉप हो गया, बट उसको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड स्टैक। ऐसा लिखा ना तो इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव एवरीवन एग्जामिनेशन में। So here I got this. एक मिनट, सो इसको मैं क्यू बोलूंगा, बिकॉज जो फर्स्ट आएगा वो ये साइड से आएगा, यू नो, यहां से आएगा, एंड एग्जिट यहां से जाएगा। लाइक दिस एवरीवन। तो ये स्टैक एंड क्यू का डायग्राम आपको डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में, इफ इट इज 2 और 3 मार्क्स, मस्ट राइट। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, उधर ही बुक में बाजू में कहीं पे भी ड्रॉ कर दो। अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है तो उसके सामने वाले पेज में राइट कॉर्नर पे मुझे स्पेस दिख रहा है, और इधर लिख दो डायग्राम ऑन द ऑपोजिट पेज, एंड प्लीज ड्रॉ द डायग्राम, छोटा सा डायग्राम। स्टैक एंड क्यू का। Copied everyone? Yes, sir. All right. So moving to our point, data structure is divided into two, linear and non-linear. Is it clear, linear and non-linear, everyone? Yes, sir. Good. So data structure का definition थोड़ा याद रखना होगा आपको. Okay, it is the collection of data elements forming an organization characterized by accessing the functions, that is called data structure. So here let me give a one pause, 2 minute का stretch break, plus after 2 minutes 3 minutes का reading, and I want ये खाली second number का point का definition you should remember, and I ask one by one, सबको compulsory ही पूछूंगा. Okay, and it is okay आपको नहीं आया तो, but you will give your best. 2 minutes का stretch break and 3 minutes का reading break. 5 minutes में I'll ask each one of you the definition of data structure. This is theory. इसको ऐसे ही करना है और मैं ऐसे ही कराऊंगा. मुझे फास्ट कंप्लीट करके कुछ रिकॉर्ड नहीं बनाना है. ओके, सो आई डोंट वांट कि मेरे लेक्चर के बाद रीड कर लेना, इधर ही रीड करो. गिव मी द 2 टाइप्स एंड वन दिस वन, दैट्स इट. नो स्टोरी, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद रखने का कोशिश करो. पोपट So we पंची don't- नहीं. So draw any diagram of tree and this na array. नहीं, वो नहीं ड्रॉ करने का. अपने को डेटा स्ट्रक्चर में कोई 2 ही करने का.
वो तो जब भी अलग से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पीछे है तो हम लोग देखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं, खाली स्टैक एंड क्यू ही ड्रॉ करने का। वो भी कैसा 2 डायमेंशनल, देखा 3 डायमेंशनल नहीं है। तो 1 मिनट में दोनों डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है इसका क्वेश्चन का। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर का तो एक डेफिनेशन मुझे चाहिए खाली, एंड उसका क्लासिफिकेशन चाहिए। क्लासिफिकेशन सबको याद अभी रह गया, लीनियर नॉन लीनियर। मुझे खाली अभी याद रखना है उसका डेफिनेशन 1 वर्ड का, 1 सेंटेंस आई कैन से। तो लेट्स टेक 4 मोर मिनट्स लेफ्ट। आप करो, मैं एक पानी का बॉटल फिल अप करके आता हूँ, रिफिल करके। चलो रेडी? एनीवन वांट्स टू गिव राइट नाउ? ये तुम लोग नहीं देखते हो, ऐसा कैसे पता चलेगा मेरे को? कैमरा ऑन करो और बोलो, ऐसा करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करो। कौन बोलेगा फर्स्ट? अनुष्का? हाँ सर। बोलो डेफिनेशन। A collection of data elements that form an organization and are characterized by the accessing functions are called data structures, and they are divided into 2 types: linear data structure and non-linear data structure. ओके, लीनियर में which comes? लीनियर में array स्टैक and क्यू। stack लिखा and नहीं है queue. वो लोग ने, बट स्टैक क्यू। हाँ, एंड नॉन लीनियर में Non-linear में tree. ट्री। यस, ओके गुड। वृत्ति? So data structure is a collection of data elements that form an organization and further characterized by accessing functions. Functions. Yes, very good. And which are the 2 types? Sir, screen चालू है. स्क्रीन चालू है ना? हाँ ठीक है ना, तू बोल। आपने अभी चालू की. हाँ, And they are divided into 2 parts. Those are linear data structure and non-linear data structures. So example give you. हाँ, Okay, so for linear data structure it's array and queue, and for non-linear it's string. करेक्ट, गुड। दिशा? Yes, sir.
बोलो. So, collection of data elements, so collection of data elements forming an organization Right. characterized by accessing functions. Functions. It is Good. called as data structure. Correct. And there are two types of data structure: linear data structure and non-linear data structure. So, for the example of linear data structure will be array and a stack. अरे नहीं बोलेंगे, And एरे बोलेंगे. array, एरे. sorry, हाँ हाँ. and stack. And non-linear data structure will be queue we had नहीं shown. नहीं नहीं. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज ट्री. Yeah, tree. ट्री सारे लीनियर ही है. नॉन लीनियर में आपको एक ही दिखेगा. दिस इज कॉल्ड ये ट्री. ओके गुड. Tree. ओके. अभी आई डोंट नो डेटा बोलते हैं कि डाटा बोलते हैं, बट देन उधर इंग्लिश में फ्रीडम है. हाँ भाई, एवरी वन कैन से इन देयर ओन लैंग्वेज. कोई एक्सेंट चलता है हमारे इंडिया में सब. तो मुझे लगा कि आप साउथ इंडियन हो. आर यू साउथ इंडियन दिशा? नहीं ना. No, sir, I'm Maharashtrian. महाराष्ट्रियन. ओके. तो डेटा है कि डाटा है, एक बार गूगल करना जरा. हाउ टू प्रोनाउंस. तो शायद डेटा होगा शायद. आई डोंट नो, बट देन यू हैव अ फ्रीडम ऑफ कोर्स. ऋतुजा Yes, sir. बोलो. It is a collection of data elements forming an organization characterized by access. By the accessing functions is called as data structures, and it is divided into two types: linear structure and non-linear. The linear का examples array and stack and queue, and non-linear का example trees. करेक्ट. एवरीवन, ये जो मैं पुश एंड पॉप लिखा ना, वो कुछ नहीं है, फंक्शंस है. क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, एन क्यू डी क्यू कुछ नहीं. मैंने फंक्शन है. फंक्शन मतलब आई विल मेक द नेम ऑफ दैट फंक्शन. कुछ भी लिख सकता था मैं, इसी के लिए यहाँ पे लिखा है एक्सेसिंग फंक्शंस. ऑल राइट, गुड. एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 6 डेटा स्ट्रक्चर्स. ऑपरेशंस. एवरीवन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशंस? सो अगर मैं ऐसा बोलूं कि विच आर द 6 operations you can do with bicycle, if you know bicycle. I hope everyone know how to ride bicycle. सब लोगों ने किया Sir, होगा. excuse me, I just wanted to ask something. हाँ बोलो. As we are going with this chapter according to the book, you will tell us which questions are important to study, because then I'll put tick marks for those. ये करना ही है. यस. एक ही सिंपल So from the beginning I have put a tick mark for everything. Now as we are going, you tell us. हाँ, यस यस श्योर. अच्छा, एवरीवन, एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी टू क्रैक 12th की एग्जाम्स. whatever बोर्ड में पूछा, वी हैव टू डू इट एज इट इज द वे इट सपोज टू बी. टीपीएस की आंसर रॉन्ग हो सकती है या थोड़ी इनकम्प्लीट हो सकती है, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे लिए काम का है. ओके. तो मेरा एक ही स्ट्रेटेजी, अगर पीछे देखा आपने इन द नेक्स्ट कमिंग पेज में, देर आर समथिंग विल कम्स विच इज देयर इन टीपीएस बट नॉट आस्क्ड इन एग्जाम अप टिल नाउ. फॉर एग्जाम्पल, Question number 6, I guess. हाँ ये देखो, ये रहा 6. तो नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं. एब्सोल्युटली फाइन, नहीं करने की ज़रूरत है. वी डोंट हैव टू. ओके. सो दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल, कि पूछते हैं इसी में से जो पूछा हुआ है कहीं ना कहीं पे. एंड सी द सिलेबस इज़ मेरे ख्याल से मोर देन 8 years पुराना. तो टेस्टेड एंड वेरीफाइड, वी कैन से दैट. नो न्यू क्वेश्चन अराइजेज एट लीस्ट एज अ पार्ट ऑफ कंपल्सन. Okay, yeah. So very quickly, if I'll ask what are the 6 operations you will perform along with bicycle,
तो वृत्ति आंसर देना मुझे, बाइसिकल। आई होप तूने राइड किया होगा बाइसिकल बचपन में। Yes, sir. तो क्या क्या कर सकती है साइकिल के साथ, बाइसिकल के साथ? विच आर द 6 ऑपरेशंस? तो मेरे को खाली ऑपरेशन का मीनिंग समझना है। तो 6 ऑपरेशंस क्या कर सकती है बाइसिकल के साथ? Riding it for exercise. राइडिंग, ओके। वो तू 6 पर्पस नहीं बताना, राइडिंग आ गया, बराबर है तेरा कि मैं राइड कर सकता हूँ। दूसरा क्या कर सकता हूँ बाइसिकल के साथ? To carry stuff. To, okay, yes, to carry all the purchased items so that I don't have to lift, और उसको मैं स्टैंड में रख दूँ। ओके, गुड। और सर उसके बेनिफिट्स बोल सकते हैं ऐसे? नहीं नहीं, नो बेनिफिट्स। विच 6 ऑपरेशंस यू कैन डू? तो जस्ट थिंक एंड टेल मी। तब तक मैं किसी दूसरे को पूछता हूँ, उसको भी कोई ऑपरेशन ध्यान में आया क्या? मुझे एक ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन कुछ ध्यान में आ गया। ऋतुजा, हाँ बोलो। Used as a seating, like as in if you're stuck anywhere, you can just sit on your bicycle. यस, आई कैन से सिटिंग के लिए, दैट्स कॉल्ड उसका एक ऑपरेशन। और ऋतुजा 3 हो गए। और दिशा, अनुष्का, For transportation. You can give someone a ride. हाँ राइड के लिए, ओके। और टेकिंग अ सेल्फी और फोटोग्राफ। यू नो व्हेन वी वेंट टू कौन सा प्लेस, वो लोनावाला के बाजू में जो स्मार्ट सिटी बनाया, लवासा, राइट। सो वन टाइम वी वेर इन लोनावाला एंड जस्ट कुछ नहीं, 6 डेज का हॉलीडेज पे थे। तो 6 डेज क्या करेंगे उधर? तो एक दिन लवासा गए। तो लवासा में देर इज़ अ वन पर्सन हु प्रोवाइड्स यू अ साइकिल विच यू कैन टेक अ राइड। और कैसा साइकिल? वो जो अपना कौन सा मूवी, रोहित शेट्टी की सीरीज सारी, अजय देवगन और करीना वाली सीरीज, क्या होती है वो सब? गोलमाल वाली सीरीज। तो उसमें वो जो साइकिल चलाते हैं, वेर यू हैव 4 person can, I mean 2 people can ride together, one behind the other one, है ना? तो 2 सीट होती है, एक आगे एक पीछे, और लॉन्ग लेंथी साइकिल, एंड देन 2 लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो अमेजिंग। एंड देर इज़ अनदर साइकिल विच हैज़ अ विड्थ वाला ट्राई, ऐसा था। देन वी आर वेरी हैप्पी किया, एंड देन वी टुक सेल्फी and then photograph. So taking a photograph with cycle is one of the operation, right? And then मेरा साइकिल नीचे है, and then इतना दिन से यूज़ नहीं किया, आज मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा ऑपरेशंस करूँ। तो कौन सा ऑपरेशन करने वाला हूँ? इतने दिन से बंद पड़ा है तो Cleaning. या क्लीनिंग। सो आई हैव टू क्लीन भाई, मुझे चलाना है अभी, तो आई विल क्लीन। क्लीनिंग, ऑयलिंग एंड रिपेयरिंग is an operation, everyone. So आज of course मेरे को जाना होगा उसको लेके। या So using it as a gift is also an operation. ऑपरेशन उसको बोल सकते हो, गिफ्टिंग। तो ऑपरेशंस मतलब क्या? उसके ऊपर वर्क करना, उस ऑब्जेक्ट को लेके वर्क करना। सो नाउ लिसन एवरीवन, व्हेन आई थिंक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, which operations you can see do that? तो मैं ऐसा बोलता हूँ, हर एक एलिमेंट को, ये जो लाइन में खड़े हैं ना एवरीवन, ये जो लाइन में खड़े हैं, मेरी कंपनी ने नया सैनिटाइज़र बनाया, एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच एंड एवरी पर्सन अ सैम्पल सो दैट उसका एडवर्टाइजिंग होगा। तो मैं क्या करूँगा? I'll come here and मैं यहाँ पे रख दूँगा, या मुझे लगता है कि यार यहाँ रख दूँगा तो ये बंदा ले लेगा, तो चलो मैं खुद जाके करता हूँ। तो यहाँ एक पर्सन को हाथ में दे रहा हूँ मैं। ओके, क्या हो गया? ये मैंने क्या किया? सो उसको ये लोग बोलते हैं ट्रैवर्सिंग।
व्हाट डू मीन बाय ट्रैवर्सिंग? लिसन, वर्ड आपके लिए शायद नया है तो ट्रैवलिंग तो समझा है, ट्रैवर्सिंग क्या होता है? एक्सेसिंग, एक्सेस मतलब यूज करना, ईच रिकॉर्ड और एलिमेंट एग्जैक्टली वंस so that it can be processed, it's called as a traversing. सिंपल, मैं एक पर्सन को एग्जैक्टली वन ही दूंगा, एक मांग रहे मुझे दो दो ना, मेरे घर पे वाइफ है, अरे नहीं भाई आपको एक ही मिलेगा। हमारा इंटेंशन है मैक्सिमम लोगों को मिले सो दैट दे कैन, अरे ये अच्छा है ऐसा, तो वो लोग फिर केमिस्ट के यहाँ जाके परचेज करना चालू करें। सो एग्जैक्टली एक्सेसिंग वंस, बट एवरी एलिमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको रह गया, एवरी एलिमेंट को मैंने टच किया, दैट्स कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। सो मेरा फर्स्ट ऑपरेशन क्लियर है एवरीवन? ओके, एक्सेसिंग इज नथिंग बट द यूजिंग ईच एलिमेंट, दैट्स कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, now what do you mean by inserting a new record? I hope you understand inserting a new record. So ये array है and I want to insert a new record, क्या करूँ? So यहाँ 5 है, तो मुझे 6, 9 और 11 के बीच में एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो व्हाट आई विल डू, इसको राइट शिफ्ट करता हूं, इसको राइट शिफ्ट करता हूं, इसके लिए जगह बनाता हूं और यहां पे एक नंबर को, एलिमेंट को इंसर्ट करता हूं। दैट्स कॉल्ड इंसर्टिंग एवरीवन। सो ट्रैवर्सिंग एंड देन इंसर्टिंग। व्हाट कैन बी नेक्स्ट? डिलीटिंग। So removing an element or removing a record from the existing structure is called deleting. So that operation of inserting, can we also do it for a queue? Like we did it for the array? yes, हर एक में पॉसिबल है, लेकिन उसका रास्ता निकालना पड़ेगा कि लेट्स से यू नो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पे एक पर्सन था एंड देन वो बोला कि भाई साहब मैं आता हूँ ज़रा, मेरे को अर्जेंट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ केमिस्ट का काउंटर था, आई वांट टू टेक एंड देन कम। तो क्या करते हम लोग, सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाते जब भी वो आता है। तो ये बोल रहा है अरे मैं था, नहीं नहीं भाई ये मुझे बोल के गया था। सो एवरीवेयर इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ इंसर्ट। So what is the difference between NQ and insert? NQ is nothing but again insert only, लेकिन NQ मतलब क्या? In sequence। तो वो लास्ट को ऐड अप होगा? एग्जैक्टली, लास्ट में ही ऐड होगा, नॉट इन बिटवीन। दैट्स कॉल्ड NQ। ऑल राइट, Okay sir. delete, removing, now of course searching. What do you mean by searching? To finding the location of the specific record, that's called searching. Now searching का best example आपको पता है, in a library you are searching for a specific book, again it is given in alphabetic order. So that is what you are searching. Sorting. What do you mean by sorting? एंड अनुष्का ऐसा हो सकता है कि कोई ऑपरेशंस किसी कोई डेटा स्ट्रक्चर में ना भी चले, दैट्स फाइन, बट ऑपरेशंस आर ऑपरेशंस। सो आई विल से दैट there is a one operation called sorting. Sorting मतलब arranging all the records in the some logical order, either ascending or descending.
and then merging. That means combining the record. So let's recall all the operations which you can do it in data structure, everyone. And if you have a notebook, you can write it down in a notebook, just a word, 7 words, 6 words, or you can tick right now and just speak with yourself, say with yourself. Just remember this. So it's a traverse, sort, search, delete, insert, merge. These all are nothing but the operations of data structure. All right, let's moving further. So before we go further, we have a 15 minutes available approx. तो वृत्ति नेक्स्ट वीक डेटा स्ट्रक्चर संडे को रखा, तो उसमें बाकी का काफ़ी कुछ कवर होगा जिससे एटलीस्ट यू कैन डू. बट आपकी कॉलेज में कितना सिलेबस है वी डोंट नो. सर उन्होंने बोला कि सिर्फ थोड़े ही क्वेश्चंस आएंगे. समझा? तो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं. ओके, मेजॉरिटी HTML एंड C++ होगा एंड जस्ट थोड़े ही क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर्स. हम लोग C++ में काफ़ी आगे है, उससे आगे मुझे नहीं लगता कि आपकी कॉलेज पूछेगी, है ना. बिकॉज एरे फंक्शन पॉइंटर हमने कर दिया है. देयर इज अ वन कैटेगरी कॉल्ड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. उप्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन. मैंने वो जानबूझ के पर्पसली नहीं कराया बिकॉज मेरा एक चैप्टर है पूरा इनहेरिटेंस. व्हेन आई टीच इनहेरिटेंस यू विल अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस. मुझे कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ेगा. सो वो आपको बिगिनिंग में है जो मैंने नहीं कराया, तो आपको उसको या तो इग्नोर करो नहीं तो खुद से रीड करके रट्टा मारो. बट देन दैट इंक्रीजेस द स्ट्रेस. तो आई तो बिलीव कि फ्री बन के सीधा जितना आता है उतना ही करके जाओ. ओके, बट अच्छे से अटेम्प्ट करो. जितना आता है ना उसका टेस्टिंग हो जाएगा कि वेदर यू नो और नॉट, है ना. सर मोस्टली इट्स एन MCQ टेस्ट. अच्छा, ओके. तो हमें लाइक प्रोग्राम्स लिखने का और ऐसा शायद से नहीं आएगा. तो MCQ तू इसमें से करके जा, पूरा TPS में से पूरा पीछे से करके जा. यस, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, गुड, ठीक है. और ये तेरे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करता जाएगा. MCQ को कभी भी MCQ की स्टाइल में नहीं करना चाहिए. पूरा कंटेंट रीड करेंगे तो तेरा MCQ पावरफुल बनता है. मुझे उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट यू हैव अ मोर एक्सपीरियंस देन मी for MCQs because you people are preparing for CET and NATA and all. हम लोग के टाइम पे तो we had only theory paper, MCQ था ही नहीं. तो you are better version. तो you should prepare from the content only. आप उसको MCQ की स्टाइल में नहीं कर सकते. What is algorithm? एक algorithm आज कर लेते हैं, बहुत पावरफुल बनेगा ये. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्गोरिदम. किसी को पता है एल्गोरिदम क्या होता है? एनीवन क्विकली? एनीवन? Series of steps that help solve something. हाँ, समथिंग मतलब क्या? प्रॉब्लम, राइट? I've just heard it once while solving the Rubik's cube. So हाँ, यू नो रूबिक्स क्यूब्स? my brother does. हाँ, तो उसका एक एल्गोरिदम है. एवरीवन, एल्गोरिदम का मतलब क्या? मैं एक सिंपल बोलूँ कि लेट्स से माय वाइफ नोज हाउ टू मेक चीज़ चिली सैंडविच एंड आई लव, बट मुझे नहीं आता. और एक दिन मैं सोचा कि मेरे को बनाना है, तो मैं वाइफ को बोला कैसे बनाने का? बोलते ऐसा ऐसा कर देने का, हो गया. मैं बोला नहीं यार, ऐसा नहीं. तू नहीं है घर में और मेरे को खाने का है, तो मैं क्या तेरे को 10 बार कॉल करूँ? तू नेटवर्क में है नहीं है, मेरे को वो नहीं चाहिए. तू मेरे को लिख के देना. तो बोले कि लिखो, ठीक है. तो सबसे पहले क्या लेने का? तो कि परचेज द ब्रेड. अरे बाबा, उतना तो लिखा. तो अभी देख, मैं बोला वो तो मुझे मालूम है. बोलता है नहीं, अभी मेरे को ये मत बता किधर से ब्रेड लेने का, बट परचेज द ब्रेड, देन गेट द चीज़, देन वॉट. तो ऐसा माइन्यूट डिटेल्स उसने मुझे दिया एंड मैंने उसको स्टेप 1 2 3 4 5 6 लिखा.
तो कोई दूसरा पर्सन आके उसमें से हंस रहा है, अरे उस सबको मालूम है बाबा, चीज़ और चिली तो चाहिए उसमें। नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा मत सोचो। मेरा जीजू गांव में रहता है, उसको चीज़ चिली कभी नहीं खाया है, चलो, और उसको बनाने का है चीज़ चिली। बोलता है ये क्या होता है? So when you are making an algorithm, it is for the unknown person, not the known person. Remember, that means you have a freedom to write anything and everything. So can I say that algorithm of yours for cheese chili and mine या my wife's cheese chili का algorithm will be different? Can I say that? Yes. है ना? तो एल्गोरिदम में डिफर फ्रॉम बुक टू बुक। हर ऑथर का एल्गोरिदम थोड़ा बहुत प्लस माइनस बिल्कुल होगा। तो एब्सोल्युटली फाइन, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड एल्गोरिदम, सिंपल, दैट्स कॉल्ड एल्गोरिदम। और आप ऐसे एल्गोरिदम्स लिफ्ट में देखते हैं, हाउ टू यूज एलिवेटर्स, राइट? algorithm makes system working properly, everyone, है ना? तो ये सिस्टम आपको वर्क करना है तो ये एल्गोरिदम लिखो। तो अभी एल्गोरिदम इज व्हाट? फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप यहाँ पे बना रहे हो प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट, और मेरा प्रॉब्लम है आज इवनिंग में मैंने फैमिली को बोला है कि मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए सैंडविच, कोई नहीं बनाएगा, मतलब आज का कुकिंग मेरे हाथ में है, सैंडविच बनाऊंगा, वही आता है चीज़ चिली और वेजिटेबल टोस्ट सैंडविच, ऐसा। तो मैं उसका एल्गोरिदम देखूंगा और फिर उसके हिसाब से बनाऊंगा। सो एल्गोरिदम मैं बनाता हूँ, तो एल्गोरिदम आप लोग यहाँ बना रहे हो। सो एन एल्गोरिदम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज अ पैराग्राफ which tells the purpose of the algorithm. Okay, now this is optional रहता है, purpose of the algorithm, and the second one is the part of the algorithm that consists of step in the algorithm that are executed one after the another, generally beginning with step 1 unless stated otherwise. The control can be transferred from step n by step, या तो कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा go to step number 2, तो वो हिसाब से करने का। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है largest ब्रैकेट में डेटा n and maximum. What is data, what is n and what is maximum? तो नीचे लिखा data is a n name of array, array को साइज होता है of n size, to find it out the answer which is stored in max variable. तो ये हो गया उसका टाइटल, ये जो फर्स्ट पार्ट बोलते हैं ना ए। अभी बी पार्ट तो बोलता है कमेंट्स लिखो, लिखना है तो इनिशियलाइज द काउंटर, आई से k इक्वल टू 1 एंड मैक्स इक्वल टू डेटा ऑफ 1। कोई भी एल्गोरिथम को आप एग्जाम्पल के साथ नहीं करोगे ना तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। You have to understand the concept along with the example only. Since we have a limited time, we are making an array of size only 3. And here is my first element. Here is my next element. Here is my next element. इसका नाम क्या है? एरे का नाम क्या है? डेटा। एक और वेरिएबल है उसका नाम क्या है? मैक्स। मैक्स किधर है? तो मैक्स में बना के दिखाता हूं आपको, ये रहा मैक्स। नाउ लेट्स गो साइड बाय साइड। क्या लिखा फर्स्ट? तो दिशा और अनुजा। अनुजा वर्क विथ मी हियर। आर यू देयर अनुजा? अनुजा ही नाम है ना भाई, नाम भी भूल गया मैं। ऋतुजा है, सॉरी ऋतुजा।
Yes, sir. ऋतुजा मुझे यहाँ साथ में हेल्प करना. व्हाट इज के का वैल्यू फर्स्ट टाइम? So 1. के का वैल्यू 1 है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ. देखना, मेरे साथ रहना एवरीवन. 5 मिनट जाएगा आगे पीछे, खाली 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट. तो यहाँ पे मैं के लिखता हूँ. तो के इक्वल टू 1 लिख दूँ मैं अंदर. ये मेमोरी है, रैम. के इक्वल टू 1. अच्छा, व्हाट इज मैक्स इक्वल टू? Data. डेटा ऑफ. That K का. नहीं नहीं, रुक जा. मैक्स इक्वल टू क्या लिखा है? डेटा ऑफ ब्रैकेट में 1. 1. व्हाट इज डेटा ऑफ 1? K. नहीं, अरे डेटा ये रहा. डेटा ऑफ 1 में क्या है? Data 1 में max. नहीं, कहाँ, क्या बात कर रही है? डेटा क्या है मुझे ये बता पहले. एरे का नाम है. डेटा इज नथिंग बट एरे का नेम. यस. Yes. अच्छा, एरे में कौन से एलिमेंट्स है? Data n और max. नहीं, क्या बात कर रही है? एरे में कौन से एलिमेंट्स है? अच्छा हुआ तेरे को पूछा. ये रहा, एरे में इतने एलिमेंट्स है. कैन यू सी दैट? ये अच्छा. ओ. हाँ, 4, 6 and 9. तो इसका लोकेशन क्या है 4 का? First. इसका Second. और इसका. Third. लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग में याद है 0 बोलते थे. 0, 1 एंड 1 2. and 2. अभी ये लोग एल्गोरिदम में उसको 0 नहीं बोलते. तो ये बहुत कंफ्यूजन होने वाला है. ओके, एल्गोरिदम किसके लिए बनाया रहता है? जिसको प्रोग्रामिंग आता है कि जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आता है? जिसको नहीं आता है ना. तो उनको 0, 1 नहीं मालूम है बाबा, इसके लिए उन्होंने 1 समझा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. एवरीवन मेक इट क्लियर. तो डेटा ऑफ 1 में क्या है मुझे बता अभी. 4. तो मैक्स में क्या स्टोर हुआ? 4. 4. ओके, चलो कंपेयर एंड अपडेट. अभी मैं सेकेंड स्टेप में जा रहा हूं. इफ मैक्स इज लेस देन डेटा ऑफ के प्लस 1. पहले बता के में क्या है. सामने दिखाई है बाय द वे. 1. हाँ, के प्लस 1 क्या हुआ? K plus 1. 2. जो के हाँ प्लस 1, के में 1 है ना, तो 1 प्लस 1 हाँ 2. 2. तो डेटा ऑफ 2 में क्या है? डेटा इज एरे 6. 6. वेरी गुड. और इफ कंडीशन में मैक्स में क्या है? K plus 1. नहीं, मैक्स में क्या है? सामने स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे. वेर इज मैक्स? हाँ 4. गुड. वापिस आ जाना, वापिस यहाँ पे आ जाना. थोड़ा डिस्टर्ब है तू. ओके, हाँ. लेट्स कॉन्सेंट्रेट वन मोर टाइम. इट इज एब्सोल्युटली ओके. के में 1 है और मैक्स के अंदर डेटा ऑफ 1 है. मेरे को डेटा ऑफ 1 याद ही नहीं रहता है, इसके लिए मैं मैक्स के अंदर सामने लिखा है सीधा साधा लैंग्वेज में 4 है. आई वॉन्ट टू नाउ आस्क इफ मैक्स इज लेस देन डेटा ऑफ के प्लस 1. तो बहुत सारे देखो ना आप लोग, जस्ट कितने बिगिनर हो और एक ही लाइन में कितने वेरिएबल आ गए. मैक्स, डेटा, के. सो यू आर कंफ्यूज. इट इज बट ऑब्वियस बट नेचुरल. सो लेट मी मेक इट सिंप्लीफाइड. तो मैक्स का वैल्यू 4 है. हाँ. डेटा ऑफ 2 बोलूंगा, के प्लस 1 नहीं बोलूंगा. डेटा ऑफ 2. व्हाट इज डेटा ऑफ 2? 6. इज इट 4 लेस देन 6? Yes. देन नहीं sorry. हाँ, 4 इज लेस देन 6. नहीं sorry. क्या बात कर रही है? No. 4 इज लेस देन 6. नहीं. ना बोल रही है. वापिस पूछता हूँ. 4 इज ग्रेटर देन 6. No. अच्छा, 4 इज लेस देन 6. Yes. Yes. So then max इक्वल टू डेटा ऑफ के प्लस 1. तो मैक्स में अभी क्या स्टोर हो गया? 6 मतलब 6 स्टोर हो गया. कैन आई से दैट? गुड हाँ. गुड गुड. ओके, एंड इफ हो गया. स्टेप नंबर 3 में देखना के क्या हो गया अभी. के प्लस 1. व्हाट इज के नाउ? 6 plus 1. नहीं, के में क्या है देख. K में ये कुछ भी नहीं. ये रहा. ये क्या कुछ नहीं है ये ना. इधर के में क्या है? बॉक्स में क्या है? 1. 1 है तो 1 प्लस 1. 2. तो के में 2 है. ओके ओके, लेट मी आस्क टू समवन एल्स. दिशा, Yes, sir. व्हाट इज देयर इन के?
right now? 2, Okay, what is there in max right now? 6. 6. K2 हो गया. अभी यहाँ लिखा है देख, स्टेप नंबर 4 में, इज इट K लेस देन N? What is N? How many numbers are there total? 3. ओके, तो इज K लेस देन N राइट नाउ? K का वैल्यू 2 है, N का वैल्यू 3 है. इज 2 लेस देन 3? Yes. देन गो टू स्टेप नंबर. 5. नहीं, 2 लिखा है. Okay, okay. हाँ, step number 2. तो 2 में जा, कंपेयर एंड Yes. अपडेट. व्हाट इज देयर इन मैक्स राइट नाउ? डायग्राम में देखना मैक्स में क्या है. 6. नहीं, हाँ, मैथ्स में 6 है. 6 है. एंड डेटा ऑफ K प्लस 1, व्हाट इज K? 2. और K is 2. 2 प्लस 1, 3. what is there So in 9. data of 3? 9. Is 9. 6 less than 9? Yes. तो मैक्स में क्या स्टोर हो गया? 9. 9. ओके, एंड देन K इक्वल टू K प्लस 1. K में क्या आ गया अभी? 3. 3. Is it 3 less than 3? No. No. Like, no. बाहर आ 3 गया. is less. Less than Yes. 3. 3 is less than 3? No. No. So step number 5 में आ गया. Write max. What is there in max? 9. Is it the greatest number? Yes. Everyone, now you can ask the doubt. Relax and ask the doubt. This is what algorithm of finding the greatest number. मेरी बात सुनना, फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर का प्रोग्राम भी पूछा हुआ है बोर्ड में. अगर ये एल्गोरिदम आता है तो प्रोग्राम आपका इजी बन जाएगा. प्रोग्राम आता है तो एल्गोरिदम इजी बन जाएगा. दोनों एक दूसरे के कंपेनियन है. रिमेंबर, तो पहली बार एल्गोरिदम रीड करते तो ऐसा ही लगता है सर बहुत कंफ्यूजिंग है. आपका अप्रोच चेंज करो, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है. 10 बार मुझे पूछना, आई गारंटी 10 बार पूछना, आई एम अवेलेबल. मैं आपको एक भी बार ऐसा नहीं बोलूँगा क्यों नहीं समझा. आई एम ओके विथ दैट. तो हियर आई वॉन्ट टू कंप्लीट द लेक्चर, बट यू जस्ट बी अवेलेबल विद दिस एल्गोरिदम. एंड ये डायग्राम ड्रॉ कर लो प्लीज, 4 6 9 वाला. एंड ऐसा लिखो 4 क्रॉस 6 एंड देन 9, देन 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3. देन वापिस दूसरा एग्जाम्पल ले लेना. कौन सा एग्जाम्पल मैं बोलता हूं? 4 49 एंड 7. इस बार ग्रेटेस्ट नंबर आपको ये मिलेगा. ट्राई करना और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछना. टोटल एल्गोरिदम बहुत लिमिटेड है, 5 से 10 ही होंगे. डोंट वरी, आराम से कर सकते हैं आप. ओनली डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ. वो भी उसी के बाजू में ड्रॉ कर दो, एल्गोरिदम के बाजू में जगह है. सर कौन से नंबर्स? 4 9 7 है. 4 49 एंड 7. अच्छा 49 7. तो कैसे ट्राई करोगे? जैसा मैंने आपके सामने ट्राई किया. ये मेरी पेंसिल है, आप भी अपना पेंसिल यूज करके एक रफ पेज में ऐसा एल्गोरिदम सामने रख के ट्राई करना. आंसर आया कि नहीं आया, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए एंड देन यू कैन रीड एंड रिमेंबर. हेलो, एग्जाम की चिंता मत करो. स्टेप 1 के बाजू में इनिशियलाइज काउंटर लिखा है, वो एग्जाम में नहीं लिखना होता, क्रॉस कर दो चलेगा. स्टेप के बाजू में जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है वो नहीं लिखना होता, लेकिन ये एंड ऑफ इफ लिखना होता है. तो ये कंपेयर एंड अपडेट नहीं लिखना है, इंक्रीमेंट द काउंटर नहीं लिखना है, टेस्ट द काउंटर नहीं लिखना है, खाली एंड इफ लिखना है. अनुष्का,
Yes, sir. ये राइट लिखा है स्टेप नंबर 5 में, उसकी जगह मैं प्रिंट लिख सकता हूं? I don't know. Can I write a word called display maximum? What is the Yeah. meaning of? हाँ, तो क्या मतलब है? तुम लोग रट्टा मारोगे, राइट लिखो या डिस्प्ले लिखो या प्रिंट लिखो. दिस इज अ जेनरिक इंग्लिश वर्ड. You can write anything. So absolutely okay. Don't stick with that. Can I change my array name as AR rather than data? Can I say my array name is AR? Yes. So we can do that in the theory paper. They wouldn't mind. Yeah, not at all. किसने बोला कि एरे का नाम डेटा लिखो? इधर मैंने लिखा है, देखो. कैन यू सी हियर डेटा इज अ लीनियर एरे. सो मैं डेटा की जगह क्या लिख दूंगा? AR, विच इज मच सिंपलर फॉर मी. तुम लोग डेटा डेटा करके टेंस आ जाते हो. अरे AR बाबा, एरे का नाम AR, सब जगह AR कर देने का. सिंपल. और आप लोग कौन सा काउंटर यूज करते थे फॉर लूप में? आई लूप यूज करते थे. आई इक्वल टू i+1. हाँ सर. तो यहां पे k की जगह i लिखो. एब्सोल्युटली फाइन. सो कोई प्रॉब्लम Just like the programs we did. यस एब्सोल्युटली फाइन. कोई कैपिटल, ये सब कैपिटल लिखना नहीं होता बाबा. स्मॉल में लिखो. इट्स रिलैक्स. सो बट कैसा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं. ये सब कर दिया मैंने, स्मॉल कर दिया, AR कर दिया, देन रीड, एंड देन आफ्टर 4 days और आफ्टर 7 days ट्राई टू रिकॉल दिस एल्गोरिदम. देख तेरे को कितना आता है. मे बी तू एक पॉइंट भूल गई, स्टेप नंबर 3 या स्टेप नंबर 2 या स्टेप नंबर 4. तो वो जो भूल गई ना, उसको सर्कल करो एवरीवन, एंड देन फिर वो जो सर्कल किया ना, वो ही कभी फ्यूचर में रिकॉल करने का और प्रैक्टिस करने का. बाकी सब कुछ याद है आपको. ओके सर 4, 49 और 7 के लिए भी एल्गोरिदम सेम ही रहेगा ना? ओनली द आंसर विल बिल्कुल, बी आंसर डिफरेंट. विल बी. दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रैक्टिस. कहीं आप ऐसा ना बोलोगे सर सीक्वेंस में होना चाहिए क्या. यू कैन ट्राई विद एनी नंबर. लेट्स से माय नंबर इज 51, 4 एंड 7. तो ग्रेटेस्ट नंबर 51 आना चाहिए. देख लेना आपको. ओके, सो मेक अ वन वेरिएबल. हेलो, मेक अ वन एल्गोरिदम इन योर लैंग्वेज सिंपलर. उसी में मैक्स की जगह m छोटा मैक्स चाहिए क्या, डेटा की जगह AR चाहिए क्या, एंड देन k की जगह i चाहिए क्या, अपना रखो, बस हो गया. सो रिलैक्स. नो पोपट पंची. एब्सोल्युटली फाइन. ओके, good. It's 1:10 everyone. Thank you very much. If you have a doubt, just circle that doubt and you can ask me in the next lecture. We are on the Sunday, we will keep it lecture the way it is regularly by 11 o'clock. Okay.